नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस रीजनिंग सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में मैंने कैलेंडर को पढ़ाया था और उसके बाद क्लॉक पढ़ा रहा था, घड़ी पढ़ा रहा था आपको। तो उसमें मैंने लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन को बनाने का एक ही ट्रिक बताया था। उस फॉर्मूला से आप बना सकते हो। मैंने बताया था कि क्लॉक में 2 टॉपिक और बच गए हैं जिसको मैं आज पढ़ाऊंगा इस वीडियो पे, ठीक है। वो टॉपिक जो था वो था क्लॉक का एक वाटर इमेज ऑफ क्लॉक और दूसरा जो था वो था मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, ठीक है। वाटर इमेज ऑफ क्लॉक मतलब घड़ी का जल प्रतिबिंब और मिरर इमेज ऑफ क्लॉक मतलब घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक घड़ी से रिलेटेड बच गए हैं जिससे अधिकतर एसएससी में क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक ना। तो जो मैं बताऊंगा वो आप ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा दोनों मेथड को सॉल्व करने के लिए। दोनों टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए 2 ही ट्रिक बताऊंगा। दोनों ट्रिक से आप सभी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, किसका? घड़ी का। तो दर्पण प्रतिबिंब पढ़ाने से पहले आपको एक चीज बता दूंगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब आप अपने आप को किसी दर्पण या आईने में देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब सामने बनता है आपके, ठीक है। आपका प्रतिबिंब सामने बनता है आपके। जैसे कि एक, चलिए घड़ी का ही ले लेते हैं। घड़ी का बता रहा हूं तो घड़ी का ही ले लेते हैं। घड़ी बना लेते हैं हम लोग। घड़ी में कितने कांटे बताया था मैं? 2 ही कांटे होते हैं। एक होगा आपका मिनट का और एक घंटे की सुई होगी, ठीक है। और कितने खाने होते हैं, कितने सेक्शन में बटा रहता है घड़ी? तो 12 सेक्शन में। तो ये 12 होता है, ये 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। और इसमें 2 सुई रहती है। चलिए एक ले लेते एग्जाम्पल, 2:15। तो घंटे की सुई जो रहेगी, ब्लैक कलर में ले रहा हूँ घंटे की सुई को, 2 से थोड़ा आगे रहेगी। अब 15 हो रहा है, 2:15, तो ये मिनट की सुई जो रहेगी वो 3 पे रहेगी। तो ये जो एरो दिखाए हूँ रेड कलर में, मिनट की है, ठीक है। रेड कलर का जो एरो दिखाया हूँ मिनट की है और जो ब्लैक कलर का एरो दिखाया वो घंटे की है या आवर की है, ठीक ना। तो 2:15 को मैं दिखाया हूँ इस घड़ी पे। तो ऐसे ही कुछ बनेगा। घंटे की सुई 2 के थोड़ा पार रहेगी और मिनट की जो सुई रहेगी वो एग्जैक्ट 3 पे रहेगी। तो जब आप इसको किसी दर्पण में देखते हैं, चलिए एक दर्पण बना देते हैं। ये दर्पण है और दर्पण के सामने मतलब दर्पण के पीछे इसका एक प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए घड़ी का प्रतिबिंब बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ रहेगा, सेम रहेगा। 12 एक इधर दिखाएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन अपने को इसको 11 ही लेना है, ठीक ना। 1 मिनट, 12 यहां रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ठीक है। अब इसमें घंटे की जो सुई रहेगी वो एग्जैक्टली एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक्चुअल घड़ी हो गया, लेकिन दर्पण में ये घड़ी कैसे दिखेगी, इसको रेड कलर से दिखा देता। तो 12 तो यहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पे 11 रहेगी, यहाँ 10 रहेगी, यहाँ 9 रहेगी, यहाँ 8 रहेगी, 7 रहेगी, 6 की जगह में 6 रहेगा, ठीक है। 6 और 12 का चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा और 1 रहेगा। अब इसके हिसाब से आप देखिए, मिनट की सुई इसमें 3 पे है तो इसमें भी
3 पे रहेगी, लेकिन एक्चुअल घड़ी में देखा जाए तो ये 9 को दिखा रहा है, 9 को डिनोट कर रहा है, मतलब 9 के सामने दिखाएगा मिनट का। और घंटे की जो सुई है वो 2 से थोड़ा नीचे है, तो 2 से नीचे थोड़ा बना देता मैं, ठीक है। यहाँ कुछ बनेगा, आपके घंटे की सुई रहेगी, ठीक है, 2 से थोड़ा नीचे ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन क्या ये टाइम और ये टाइम सेम रहेगा? टाइम तो सेम रहे, लेकिन मिरर में देखने पे समय अलग दिखाएगा। तो इसका जनरल सा एक मतलब सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ मैं, जिसके मेथड से आप निकाल सकते हो, ठीक ना। कि मिरर में अगर 2:15 मतलब नॉर्मल घड़ी में असली के घड़ी में जो 2:15 हो रहा है, उसी घड़ी को अगर आप मिरर में देखें, इस साइड देखें, तो कितना टाइम दिखाएगा। तो मिरर इमेज बनाने के लिए आपको एक ही ट्रिक याद रखना है, वो है 11:60, ठीक है। अब ये 11:60 क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे कि मैं घड़ी में बोला कितना बज रहा था, इससे ये जो एग्जांपल बताया इसमें मैं बताया था 2:15 हो रहा है, तो 2:15 इतना समय हो रहा है। तो अगर इसका हम लोग मिरर दर्पण प्रतिबिंब देखें तो कितना बज रहा है, तो आपको क्या करना है, इस 11:60 ये जो ट्रिक बताया इससे इस समय को घटा देना है। तो 2:15 को आप 11:60 से घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, 60 में से 15 गया तो 45, और 11 में से 2 गया तो 9, तो 9:45 ये आपको दिखाएगा, ठीक है। 9:45 ये आपका आंसर रहेगा। कितना इजी ट्रिक है, सिर्फ आपको 11:60 से घटाना है। कभी भी दर्पण प्रतिबिंब का बात करें घड़ी का, तो आपको 11:60 से घटाना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन कैसे देगा देखिए, यदि किसी घड़ी में 5:20 हुआ है, तब उस घड़ी को दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा। या फिर क्वेश्चन और आएगा, यदि किसी घड़ी में 5:20 हुआ है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दो ही इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो जब भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब का बात करें तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ट्रिक है, 11:60 में किसको घटाएंगे, इस 5:20 को आप घटा दीजिए। कितना बच गया, 60 में से 20 गया तो 40, और 11 में से 5 गया तो 6, तो 6:40 आपका आंसर होगा, ठीक है। ये जस्ट आप 2 सेकंड में बना ले रहे हो, 2 या 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए एक आध दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 5:25, और एग्जाम्पल ले लेते हैं 8:10, और एग्जाम्पल ले लेते हैं 7:42। चलिए सबका निकाल देते हैं, पहले इसका निकालते, 5:25 का निकालते। तो किससे घटाना है आपको, 11:60 से घटा दीजिए। किसको घटाना है, 5:25 को। इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, तो 60 में से 25 गया, कितना बचा, 35, और 11 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 6, तो 6:35 इसका आंसर आ गया। इसको निकाल लीजिए, 11:60, इसमें आप 8:10 को घटा दीजिए। ये जो 8:10 था इसको आप घटा दीजिए, तो यहाँ पे 50, और 11 में से 8 गया तो 3:50, ये आपका आंसर। चलिए इसका देख लेते हैं, इसको भी सेम 11:60 से आपको घटाना है 7:42 को। ये 7:42 है, इसको 11:60 से आप घटा दीजिए। तो 60 में से 42 गया तो बचा 18, और 11 में से 7 गया तो बचा 4, तो 4:18। ये आपका सिंपल सा आंसर होगा। तो जब भी मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो आपको सिंपली 11:60 में घटा देना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा टाइप का जो था वाटर इमेज, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ कॉन्सेप्ट देता हूँ। दूसरा था वाटर इमेज का, घड़ी का वाटर इमेज पूछे, घड़ी का वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब पूछे, ठीक है। जल प्रतिबिंब पूछे तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो जल प्रतिबिंब का क्या मतलब होता है, देखिए एक घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है आपका,
ठीक ना। ये हो गया 12, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। समय हो गया है मान के चलिए 2:15। तो घंटे की सुई कहाँ रहेगी? 2 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और मिनट को मैं रेड कलर में ले रहा हूँ, तो मिनट कहाँ रहेगा? 3 बज के, मतलब 3 पे एग्जैक्टली रहेगा मिनट की सुई, ऐसे कुछ रहेगा। अब देखिए दर्पण इमेज के केस में आपका इमेज जो बनता था वो आईने में सामने बनता था, ठीक है ना। आपका इमेज किसी आईने में आप खुद को देखोगे तो इमेज आपका सामने ही बनेगा, ठीक है ना। इधर जब बनता था तो ये होता था दर्पण इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। लेकिन जब आप अपने आप को किसी जल में, हो सके तो तालाब में देखिए, तो आपका इमेज जो बनेगा वो तालाब में बनेगा, मतलब नीचे साइड बनता है। तो इसका घड़ी का इमेज भी कहाँ बनेगा? जल प्रतिबिंब में देखें तो नीचे बनेगा, ठीक है, नीचे बनेगा। तो नीचे जब बना देते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया, सेम ले लीजिए। इसको मैं 12 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए 2:15 हो रहा था। तो अब आपको देखने लायक चीज़ ये है कि एक्चुअल में जब आप मिरर इमेज को देखते हो तो ये 12 की जगह में ये 6 दिखेगा आपको, ठीक है, और 6 की जगह में आपको 12 दिखेगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ 5 दिखेगा आपको, यहाँ 4 दिखेगा, यहाँ 3 की जगह में 3 ही दिखेगा, 2 दिखेगा, 1 दिखेगा, ठीक है। यहाँ 11 दिखेगा, यहाँ 10 दिखेगा, यहाँ 9 ही दिखेगा, यहाँ 8 दिखेगा, यहाँ 7 दिखेगा। मतलब दर्पण इमेज के केस में 12, और देखिए दर्पण इमेज जब बताया था तो 6 के जगह में 6 ही रहता था, ये 6 के जगह में 6 ही रहता था और 12 की जगह में 12 रहता था। लेकिन यही अगर दर्पण इमेज में देखें तो 3 के जगह में 3 रहेगा और 9 के जगह में 9 रहेगा, बाकी 12 और 6 के स्थान चेंज हो जाएंगे। अब इसका मिनट का सुई कहाँ दिखाएगा? मिनट का सुई तो यहीं दिखाएगा, 3 पे ही, ठीक है। लेकिन इसके घंटे का सुई कहाँ दिखाएगा? तो घंटे का सुई ऊपर दिखाएगा आपका, जस्ट 2 के नीचे। तो इसका टाइम कैसे होगा, कैसे मतलब पता चलेगा हम लोग को कि कितना टाइम हो रहा है? तो इसको बताने से पहले एक चीज़ और बताता। आपने रेलवे में अधिकतर सुना होगा कि रेलवे का जो समय रहता है 12 घंटे का नहीं रहता, 24 घंटे का रहता है। मतलब नॉर्मली जो घड़ी हम लोग देखते हैं वो 1 से लेके 12 तक रहता है, लेकिन अगर रेलवे का घड़ी देखा जाए तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 घंटे का रहता है, ठीक है। तो उसमें कैसे रहता है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इधर लिख देता, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 ऐसे रहता है। नॉर्मल घड़ी में इसका कंपेयर करें, ये जो रेलवे वाली घड़ी है वो ब्लैक कलर में लिखा हूँ, तो नॉर्मल घड़ी में जब आप इसको कंपेयर करें तो 1 को तो 1 ही बोलते, 1 ही बजा है, 2 को बजा है तो 2 ही बजा है, 3 बजा है तो 3 ही बजा है, 4 बजा है तो 4 ही बजा है, 5 बजा है तो 5 ही बजा है, 6 बजा है तो 6 ही, 7 बजा है तो 7 ही बजा है, 8 बजा है तो 8 ही बजा है, 9 बजा है तो 9 ही बजा है, 10 बजा है तो 10 ही बजा है, 11 बजा है तो 11 ही बजा है, 12 बजा है तो 12 बजा है। इतना तक तो सेम रहा। लेकिन जैसे ही रेलवे की घड़ी में 13 बजता है उसको हम लोग नॉर्मल घड़ी में 1 मानते हैं, लेकिन ये टाइम हो जाता है पीएम का, पूर्वाह्न का, और ये जो टाइम था अपराह्न का या एएम का, ठीक है ना। और ये जो टाइम है पीएम मतलब पूर्वाह्न, ठीक है। तो 14 को 2 बजे मानते दोपहर का, 15 को 3 बजे मानते दोपहर का, 16 को 4 बजे मानते दोपहर का, 17 को शाम का 5 बजे, 18 को शाम का 6 बजे, 19 को शाम का 7 बजे, 20 को रात का 8 बजे, 21 को रात का 9 बजे, 22 को रात का 10 बजे, 23 को रात का 11 बजे और 24 को रात का मानते 12 बजे, या 24 को ऑड आवर भी बोलते हैं, 000 भी रहता है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता ही है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो देखिए
जब मिरर इमेज, दर्पण इमेज तो हो गया। अब जल प्रतिबिंब बनाते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब के केस में मैं क्या बोला था, 11:60 से घटाना, लेकिन जल प्रतिबिंब का जब भी बात है तो आपको घटाना है 18:30 से। एक्चुअल में देखा जाए तो ये 6:30 होगा, क्योंकि 18 को हम लोग कितना मानते हैं, 6 मानते हैं, लेकिन ये शाम का 6 है, तो शाम के 6:30 को भी 18:30 बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको घटा दीजिए, 2:15 है, 18:30 में आप सिंपली 2:15 को घटा दीजिए। तो 30 में से 15 गया तो 15, और 18 में से 2 गया तो 16, तो 16:15 ये आपका आंसर होगा, जिसे आप 16 बजे को 4 बजे भी बोलते हैं। तो इसको आप 4:15 भी बोल सकते हैं, ये आपका आंसर होगा, लेकिन ये शाम का होगा। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब का बात आता है तो आपको 18:30 से घटाना है। ठीक है ना, 16 को आप सिंपली 12 से कर लो, फिर +4 करो, और ये 15 ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो 4:15 ये ले लो, अब 12 को हटा दो। ठीक है, लेकिन ये शाम का हो जाएगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या दिए रहेगा, किसी घड़ी में 8:42 नहीं है, नॉर्मल ले लेते एक, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, 8:16 8 इतना बजा हुआ है, 8:16 बजा है, तो उस घड़ी का जल प्रतिबिंब में कितना समय दिखाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। जब भी जल प्रतिबिंब का बात करता है तो कितना से घटाना है अपने को, 18:30 से। किसको घटा देंगे, 8:16 को आप घटा दीजिए। तो 30 में से 16 गया तो कितना बचा, 14, और 18 में से 8 गया तो बचा 10, तो 10:14 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेता, 7:48 ये जो समय हुआ है इसका निकालना है आपको जल प्रतिबिंब। ठीक है, इसका आपको जल प्रतिबिंब निकालना है। चलिए इसको किससे घटाएंगे, 18:30 में, 7:48 में। अब आप देखिए, इस 30 से इस 48 को घटा सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन हम लोग को जनरली जो मेथड यूज करना है वही मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 0 है, इससे अगर 3 से 1 कैरी लेगा तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से इस 8 को घटा दीजिए आप, तो कितना बचा, 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। यहाँ पे 1 कैरी दे दिया था तो यहाँ पे सिर्फ बचा था 2, 3 की जगह में 2 में से 4 घटेगा क्या, नहीं, तो यहाँ से एक और कैरी लेगा, 8 से 1 कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा, 2 था तो 1 कैरी लेगा तो 12, 12 से 4 घटा दीजिए आप, कितना बच गया, 8। अब यहाँ पे 8 एक कैरी दे दिया है तो यहाँ कितना बचेगा, 7 मतलब कि 17, और 17 से 7 आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 10, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, 10:82। ठीक है, अब आप देखोगे कि किसी घड़ी में 82 मिनट होता है क्या, क्योंकि 60 मिनट से ऊपर तो 1 घंटा ही हो जाता है, तो 82 मिनट होता ही नहीं है। तो इस 82 को आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। तो 82 जो मिनट था उसको आप 60 + 22 कर सकते हैं। तो 60 मिनट + 22 मिनट, तो 60 मिनट को हम लोग कितना बोलते हैं, 1 घंटा, और 22 मिनट तो था ही, 1 घंटा 22 मिनट, ये हो गया। अब ये 10 तो बजा ही था और 1 घंटा और बढ़ गया अपना, तो 10 प्लस इस 1 को आप ऐड कर दीजिए तो 11, और 22 मिनट तो था ही, तो 11:22 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको ऐसे करने में तकलीफ जा रही है तो सिंपली सा एग्जाम्पल ले लेते, 6:36 ये समय कितना होगा, तो 6:36 को 6.36 आप लिख लीजिएगा डायरेक्टली, और 18:30 जो जिससे मेरे को माइनस करना रहता है उसको 18.30 कर लीजिए। चलिए 18.30 - 6.36, अब तो आप कर लोगे ना, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 2 बचा, 12 में से 3 गया 9,
यहाँ पे 7 बचा, 17 में से 9 गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 11 94। अब 94 मिनट ये अलग हो गया, अब ये हो गया घंटा, 11 घंटा 94 मिनट। तो 94 मिनट को मैं 60 के टर्म में कन्वर्ट कर लूँगा, तो 60 + 34 बोलूँगा, ये होता है 1 घंटा, ये होता है 34 मिनट। ठीक है। अब 11 घंटा पहले से था, 11 प्लस ये वाला घंटा को ऐड करूँगा तो हो जाएगा 12, और 34 मिनट तो था ही, तो 34, तो 12:34 ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब को निकालना है। ठीक है, ट्रिक को एक जगह लिख लीजिए। कभी भी पूछे आपसे दर्पण प्रतिबिंब, कभी भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आपको घटाना है 11:60 से, और कभी भी पूछे जल प्रतिबिंब, ठीक है, तो आपको घटाना है 18:30 से। ये 2 ट्रिक से आप जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब किसके, घड़ी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड, वो आप जस्ट 2 या 3 सेकंड में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लॉक का भी चैप्टर खत्म। नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिशा डायरेक्शन टेस्ट के बारे में बताऊंगा रीजनिंग का। उसके बाद मैथ सीरीज भी चालू करना है, और अपना फिजिक्स सीरीज चल ही रहा है, ठीक है ना। अभी फिजिक्स सीरीज का भी हो सके तो मैं वीडियो बना के डालूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।